हेलो, मैं शैलेश उपाध्याय। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स का एक नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें अपन सब्ट्रैक्शन वेक्टर का थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन होंगे वो नीट जेई दोनों के लिए होंगे, और लास्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो ओनली फॉर जेई होंगे, वो ओनली जेई वाले बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि नीट वाले लग रहे हैं जबरदस्ती ज्यादा हार्ड लाइन में घुसने, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अंदर अपन को थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करना है। थोड़ा सा क्या इंक्रीज करना है? लेवल। तो चलो क्वेश्चन करते हैं अपन। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। एक कार है, वो नॉर्थ में जा रही है, बदतमीज। तो पहले क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले ऐसे बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले बना लो। अभी तुम्हें पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा बस समझने में। आज का ये जो क्वेश्चन है इसको समझने में टाइम लगेगा बस, उसके बाद तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ होते चलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर इससे हो जाएगा हमारा। और इसी के जैसे सारे क्वेश्चन हैं लगभग आज। तो देखो, एक कार है, वो बदतमीज जा रही है नॉर्थ में, तो चलाओ उसको नॉर्थ में। नॉर्थ में जाना चाहती है तू, ये ले भैया, ये गई नॉर्थ में। कितने? 10√2 मीटर पर सेकेंड से। 10√2 मीटर पर सेकेंड गई 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 गई। और वो बदतमीज क्या करती है? 90 डिग्री पे मुड़ जाती है। किधर? राइट। कार ऐसे जा रही है, जा रही जा रही, इसका राइट ऐसे होगा नहीं होगा? अरे राइट ऐसे तो होता है, ये राइट और ये मेरा लेफ्ट, ऐसे होता है। तो इसको राइट में मोड़ दो ऐसे, ये राइट में मुड़ गई ऐसे। थोड़ा नीचे मुड़ देते हैं, ओवरलैप हो जाएगा थोड़ा, इसलिए। तो इसलिए इधर की तरफ मुड़ गई, और वेलोसिटी वही है, स्पीड वही है इसकी, मतलब इसकी विदाउट चेंजिंग स्पीड। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, तो वो 10√2 ही अभी भी, वो अभी भी कितना है? 10√2। ओके, हमसे पूछा व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अगर मैं इसको v1 मान लूं और इसको v2 मान लूं, तो तुमसे पूछा है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। क्या यही पूछा है तुमसे? अरे यही तो पूछा है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो एक कार जा रही है नॉर्थ में, जा रही है और वो नॉर्थ में, सॉरी राइट में मुड़ गई जा रही है। और हमसे कहा कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। हमसे पूछा v2 माइनस v1। एक बात ध्यान रखना, अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो पिछले वाले को रिवाइज जरूर कर लेना। हालांकि उसमें आवाज ज्यादा सही नहीं थी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। तो v2 प्लस माइनस v1। और आज के लेक्चर उन्हीं बच्चों को देखना जिनको नीट और जे के हिसाब से पढ़ना है, नहीं तो नॉर्मली पढ़ना है तो कोई मतलब नहीं है आज के लेक्चर का। तो देखो, v2 माइनस v1, तो v2 प्लस माइनस v1 ऐसे लिख सकते हैं। लिख तो सकते हैं सर, बात तो आप सही कह रहे हो। मतलब मेरे को v1 की डायरेक्शन पलटनी पड़ेगी, मेरे को v1 की डायरेक्शन पलटनी पड़ेगी। v1 के आगे माइनस आ रहा नहीं आ रहा? चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसके लगा दो v1 की अच्छा डायरेक्शन किसकी चेंज करनी है? तो जिसके आगे माइनस आ रहा है उसी डायरेक्शन। अगर मैं करता v1 माइनस v2 तो मैं v2 की डायरेक्शन को चेंज करता। तो ये सबसे जरूरी बात है, किसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो तुम्हें किसकी डायरेक्शन चेंज करनी है? बोलो बोलो बोलो। माइनस v1, तो v1 की करनी है। तो v1 अगर ऊपर है तो किधर बना दो? नीचे बना दो। ये हो गया माइनस v1, नीचे आ गया बदतमीज 10√2। और v2 जहां है वहीं बना दो। v2 तो इसी डायरेक्शन में बना दिया। देखो, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, रिजल्टेंट किधर जाएगा? बीच में। आर किधर होगा? बीच में होगा। तो चलो, तो ये हो गया ईस्ट, ये बदतमीज वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो साउथ ईस्ट में आएगा, ये तो कंफर्म है। तो साउथ ईस्ट के कितने ऑप्शन है भैया? 2 ऑप्शन है, ये और ये। इन दोनों में से कोई एक सही है, इन दोनों में से कोई एक सही है। अब कौन सा सही है वो निकालेंगे। पहली बात, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का है तो जिसके आगे, अब तुम्हें कैसे पता सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन है? अरे चेंज पूछा है, चेंज में माइनस आता तो है, और कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में कहीं तो चेंज हो रहा है, चेंज मतलब माइनस। तो अगर ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का है तो तुम्हें पहले डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा इसकी, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि जब भी सब्ट्रैक्शन आए तो पहले जिसके आगे माइनस आ रहा है उसको पलट दो, उसके बाद रिजल्टेंट आएगा। बच्चे क्या करते हैं? बीच में रिजल्टेंट निकाल देंगे, आंसर बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ऐसे नहीं होता है। और कई बच्चे क्या करेंगे? v2 की डायरेक्शन को चेंज करेंगे ना, तो मैं v2 माइनस v1 चाहिए तो v1 की डायरेक्शन चेंज होगी, जिसके आगे माइनस आ रहा है उसी की डायरेक्शन को चेंज करना। ध्यान रखना इस चीज को, लिख लो, जिसके आगे माइनस आ रहा है मैं उसी की डायरेक्शन को चेंज करूंगा। साफ साफ लिख लो शुद्ध हिंदी में इस बात को, ठीक है? तो उसी की डायरेक्शन चेंज करना जिसके आगे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। ओके 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 ओके, माइनस आ रहा है इसके आगे, तो v2 माइनस v1,
तो माइनस इसके आगे मैंने इसकी डायरेक्शन को पलट दिया, इसको उठा के यहां पूछ से पूछ मिला दी। अरे उठा के तो कहीं रख सकते हैं ना, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, उठा के कहीं रख दो, इसको उठा के यहां रख दिया, इसकी डायरेक्शन को मेरे को चेंज करना है, माइनस करना है ये। तो आंसर ईस्ट नॉर्थ में आएगा, साउथ ईस्ट में, सॉरी ईस्ट साउथ में आंसर है। तो अब देखते हैं क्या, चलो रिजल्टेंट निकाल लो। सबट्रैक्शन का फॉर्मूला सबको पता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, थीटा कितनी डिग्री है 90, कॉस 90 कितना हो गया 0, थीटा 90 तो है, ये तो होता है थीटा, अरे तू कहां से आ रहा है, ये तो होता है थीटा, ये कितनी डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है। V1 और V2 के बीच का जो एंगल होता है वही क्या होता है, थीटा होता है, और V1 और V2 के बीच का एंगल कितने डिग्री है 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, V1 का V2 के साथ एंगल देखना, माइनस V1 के साथ नहीं देखना, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात बोली थी, अगर पता हो तो, कि माइनस आ गया है ठीक है। अब यदि ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस टर्म में जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच का एंगल है, ए और माइनस बी के बीच का एंगल नहीं है। कई बार इस चीज से कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे बड़े समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, अभी तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें तो 90 डिग्री आ रहा है, जब फर्क पड़ता है तब बच्चे क्या करते हैं, गलती से ये वाला एंगल ले लेते हैं। अभी ऊपर वाला भी 90 नीचे भी 90, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस क्वेश्चन में, लेकिन दिमाग में बात रख लो, लिख लो कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस टर्म में जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच का एंगल है, ए और माइनस बी के बीच का एंगल नहीं है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताई ये वाली बात, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस टर्म में थीटा उसी के बीच का एंगल होता था, तो वही तो थीटा चल रहा है, और क्या चल रहा है, माइनस आ गया सबट्रैक्शन की वजह से, बस माइनस आ गया, सब थीटा वही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है चीज को, लिख लो अब। तो इसको सॉल्व कर लो, v1 का tan रूट 2 का स्क्वायर, tan रूट 2 है प्लस tan रूट 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो इसको, इसको क्या ले सकते हो 2 इंटू tan रूट 2 का होल स्क्वायर रूट 2 इंटू tan रूट 2, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड इन साउथ ईस्ट, पहला वाला आंसर है। ये तो कैलकुलेशन तुम्हारा काम में कर लोगे, तो आंसर है 20। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा लगाओ, थीटा 90 डिग्री है क्योंकि 90 डिग्री पर टर्न हो रहा था। ध्यान रखना है थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है, v1 और v2 के बीच का है, v2 और माइनस v1 के बीच का नहीं है। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे जाके पड़ सकता है, ठीक है, ध्यान रखो, बस ये आंसर है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन से हमने क्या समझा कि पहले ये पता चलो सबट्रैक्शन का हैवी है नहीं है, सबट्रैक्शन का कैसे पता चला, चेंज इन स्पीड से। उसके बाद जिसके आगे माइनस आ रहा है उसकी डायरेक्शन को जरूर पलट देना, क्यों, उससे मैग्नीट्यूड पे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन डायरेक्शन का अंतर आ जाएगा। अगर तुमने डायरेक्शन नहीं पलटी तो तुम रिजल्टेंट बीच में बता देते इधर, जबकि रिजल्टेंट किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इधर साउथ ईस्ट में। ओके चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो, इसमें एक्सेलरेशन पूछा है, निकालना वही है, बस टाइम का डिवाइड दे देना एंड में। करो, एक पार्टिकल है, पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो, ज्यादा सही रहेगा, ईस्ट बदतमीज वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। कहां जा रहा है पार्टिकल, ए पार्टिकल इज बदतमीज इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ओके इधर जा रहा है, पहुंच गया, उठा के रख 5 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी चेंज कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड, नॉर्थ में जा रहा है। ओहो अब ये नॉर्थ में जा रहा है बदतमीज, ये बदतमीज अब किधर जा रहा है, नॉर्थ में, अब ये बदतमीज नॉर्थ में जा रहा है, ऐसे जाने दो नॉर्थ में, कितने 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है 10 सेकंड चल रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन। ओके इसको मान लो v1, इसको मान लो v2, हमको चाहिए फिर से v2 माइनस v1, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम कितना है 10 सेकंड, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, उसमें 10 का डिवाइड दे देंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके 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 ओके, मतलब तुम्हें किसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, v1 की। तो डायग्राम को अब दोबारा बनाओ, डायरेक्शन को चेंज करके, देखो ध्यान से डायग्राम को देखना, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, मेन चीज डायग्राम है बस। चलो डायग्राम बनाते हैं, इसको पलट दो, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड इधर, ये किधर है, ऊपर है, ये तो ऊपर ही रहेगा, इसको ऊपर बना दो, उठा के तो कहीं रख सकते हो, पूछ से पूछ मिला दो, बस क्या दिक्कत आ रही है। अरे या तो ट्राइंगल लॉ लगाओ, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, मैं पैरेललोग्राम लगा रहा हूं, उससे क्या दिक्कत आ रही है, ट्राइंगल लॉ लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं है, ट्राइंगल लगा सकते हो। यहां इसको इसको उठा के यहां बना दो, क्या दिक्कत आ रही है। तो मुंह से पूछ मिलाओ या पूछ से पूछ मिलाओ, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, मुंह से मुंह मत मिला देना। तो ध्यान से 5 मीटर पर सेकंड तो ऊपर ही था v2, ये ऊपर ही है v भी, ये 5 मीटर पर सेकंड में डायरेक्शन पलट दी, बताओ रिजल्टेंट बीच में आएगा नहीं आएगा, लगा दो फॉर्मूला, थीटा 90 डिग्री है, थीटा कितने डिग्री है इनके बीच में, 90 डिग्री,
चलो रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट निकाले, देखो निकालो V2 माइनस V1, तो R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ए स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस माइनस आएगा ना, रिजल्टेंट माइनस 0, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, cos 90 डिग्री है, थीटा कितने डिग्री है बीच में इसके, 90 डिग्री है, थीटा का 90 डिग्री है तो 0 आ जाएगा, बस हो गया काम, क्या दिक्कत आ रही है, cos 90 कितना हो गया 0, तो वही हो गया R बराबर क्या लिख सकते हो इसको, 2 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 5 अंडर रूट 2, तो ये आ गया 5 अंडर रूट 2। ओके, तो V2 माइनस V1 वेक्टर तो आ गया 5 अंडर रूट 2, और हमको चाहिए A, तो A वेक्टर बराबर आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी 5 अंडर रूट 2, A बराबर आ गया 5 अंडर रूट 2 अपॉन 10, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1 बाई रूट 2, रूट 2 अपॉन 2 कितना हो गया 1 बाई रूट 2, तो आंसर है 1 बाई रूट 2, अब 1 बाई रूट 2 तो 2 आ रहे हैं, ओहो 2 आ रहे हैं, तो अच्छा आंसर किधर होगा, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में आंसर होगा, आंसर है बी। देखो डायरेक्शन बीच में, अरे V2 माइनस V1 बीच में तो आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, और 1 बाई रूट 2 आ रहा है, तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन, को ज्यादा टफ बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो चेंज इन, यानी चेंज निकालना भी है नहीं निकालना, अब तुम्हें चेंज इन वैल्यू, चेंज इन स्पीड तुमको चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी तुमको चाहिए, अब चेंज इन वेलोसिटी चाहिए तो भाई निकालो ना V2 माइनस V1, जिसके आगे माइनस आ रहा है उसकी डायरेक्शन पलट दो और लगा दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जो तुमको आता है, ठीक है, सिंपल है ना। तो चलो ये क्वेश्चन आराम से खुद करो, पहले ये क्वेश्चन खुद करो, ये होमवर्क कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सबसे सिंपल क्वेश्चन तो मैं दिया है, ठीक है, ये कर लेना आप आराम से, बहुत बढ़िया। ये टफ वाला हम कराते हैं, ये है अच्छा क्वेश्चन, ये है टफ, ये दिमाग खा जाएगा तुम्हारा, ये है शानदार क्वेश्चन, देखना ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल स्लाइड विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, एक पार्टिकल स्लाइड कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको, ये ज्यादा दिमाग मत चला देना इसके अंदर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल स्लाइड कर रहा है स्पीड कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, जब ये क्यू तक पहुंच जाता है तो एक्वायर स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहां पे तो इसकी स्पीड है V1 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड और यहां V2 है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, होने तो हमें क्या मतलब पड़ रहा है, डिस्क्राइब एन एंगल 60 डिग्री बना रखा है, बहुत बढ़िया, एट O एज शोन इन फिगर, अच्छा हमें तो पता नहीं थी, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, बहुत बढ़िया, वही क्वेश्चन है, चेंज इन वेलोसिटी वाला, बस इसमें थोड़ा एंगल का लफड़ा है, देखो ध्यान से देखना, मैं एक प्यारा सा डायग्राम बनाता हूं जो कि मैं कभी नहीं बना सकता वैसे तो, इसका जैसा तो नहीं बना सकते अपन, गंदा डायग्राम तो बना ही सकते, ये आया यहां पे V1, V2 है यहां पे ऐसे सीधा, ओके, और ये एंगल है 90 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 डिग्री, हमसे पूछा है जब वो यहां पर होता है और यहां पर होता है उनके बीच में चेंज इन वेलोसिटी कितनी होती है, तो भैया पहले V1 और V2 को समेट लो एक जगह, पहले V1 और V2 की पूछ से पूछ मिला लो, पहले एंगल तो निकाल लो इनके बीच का, अरे तुम्हें पता चेंज इन वेलोसिटी चाहिए तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यहां तो डायरेक्शन का कोई लेना देना है नहीं, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो चाहिए भाई, और मैग्नीट्यूड के लिए तुम्हें क्या करना, एंगल चाहिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तुम्हें V1 और V2 के बीच का एंगल चाहिए बस इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन का मकसद केवल एक है, V1 और V2 के बीच का एंगल, अगर मैं तुम्हें V1 और V2 के बीच का एंगल बता दूं तो तुम्हें चेंज निकालने में दिक्कत ही क्या आ रही है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो इस क्वेश्चन का मकसद है एंगल निकालना, और एंगल कब निकलता है, जब पूछ से पूछ मिला दो, तो मिला दो इनकी पूछ से पूछ, पूछ मिलाओ इनकी बदतमीज की, ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, V2 को, मैं V2 को ऐसे बना सकता हूं, अरे उठा के यहां रख दो, यहां उठा के रख दो, इसको ऐसे V2 को बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्वेश्चन का डायग्राम अलग बनाना, सॉल्यूशन का डायग्राम अलग बनाना, ठीक है, ये लिख लेना भैया क्वेश्चन वाला डायग्राम ये, तो देखो इसको उठा के मैंने यहां रख दिया, कोई दिक्कत, रखना पड़ेगा यार, मजबूरी है, क्यों, एंगल तभी आता है जब तक वेक्टर एक जगह पूछ से पूछ ना मिल जाए, एंगल कैसे निकालूं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यही तो होता है, तो देखो ये हो गया V1, ये हो गया V2, ध्यान से, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 है 60 है, बताओ ये 30 डिग्री होगा नहीं होगा, तीनों का सम 180 करना है, तो ये 90 हो गया, ये तो सीधी जा रही है लाइन, सीधी बनाई है मैंने, तो ये 90 दिख रहा है सबको, 60 ये 30 है, तो बताओ ये एंगल जो ये V2 है ये
और V1 ये, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री हुआ नहीं हुआ। अरे यार कितना सिंपल है, इसको उठा के यहां रख दिया, ऐसे बना दिया, ये 90 डिग्री है, इसको उठा दिया, ऐसे सीधी लाइन बना दी, ये 90 है, 60 है, 30 है, तो इसके साथ और इसके साथ एंगल 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बस इतना सा काम है। अब बचा ही क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं, तो मैं निकालना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा कॉस 60। इसको सॉल्व कर लो, जो होगा वो आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्शन निकालनी पड़े तो V1 की डायरेक्शन को पलटना पड़ेगा, ठीक है। V2 माइनस V1 करने के लिए हो गया V2, माइनस V1 करना है तो माइनस V1 ऐसे होगा, रिजल्टेंट बीच में आएगा ऐसे, इस तरह। तो हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, यहां पे डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है, लेकिन अगर अपन को मैग्नीट्यूड चाहिए तो भाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा लगाओ। बाई चांस डायरेक्शन का लफड़ा भी चाहिए तो ये प्रॉपर डायग्राम बनाओ, V2 ये है तो मैं V2 माइनस V1 करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस इसको माइनस V1 ऐसे बन जाएगा ऊपर की तरफ। ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन मेन इस क्वेश्चन का मकसद क्या था, इस क्वेश्चन का मेन मकसद एक ही था, क्या, थीटा निकालना। और थीटा निकालना बहुत आसान है, उठा के पटको आ गया 30, ये 30 है तो ये 60 होगा, बस काम खत्म। तो एंगल निकालना सबसे जरूरी था इस क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन एंगल जरूरी था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, ध्यान देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लो पहले आराम से क्वेश्चन। ये मान लो ऐसे डायग्राम मान लो इस क्वेश्चन में, ये ऐसे, ये V, ये क्वेश्चन में दिया हुआ डायग्राम है, मान लो क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये V वेलोसिटी, V वेलो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ लो, पढ़ लिया, पढ़ लिया। देखो, ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v 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 सब जगह v से जा रहा है, लेकिन उसने क्या कहा है, चेंज इन वेलोसिटी व्हेन एंगल डिस्क्राइब बाय थीटा, मतलब ये जब पोजीशन थीटा बना देता है, पहले ऐसे था, जब ये थीटा पोजीशन पे आ गया, इस ऐसे आ गया थीटा पोजीशन पे ऐसे, तो हमसे पूछा ये एंगल कितने का होगा, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी। तो ध्यान से, ध्यान सुनना, जो ये वेलोसिटी होती है ये हमेशा टेंजेंशियल होती है, सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग जाती है, टेंजेंट के अलोंग, और तुम जानते हो टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सबको पता है, ठीक है। ध्यान से एक चीज काम आएगी, देखो ये तो क्वेश्चन का डायग्राम है, अब मैं सॉल्यूशन का डायग्राम बना रहा हूं। देखो कुल मिला के तुमको एक ही चीज चाहिए, थीटा, तो मैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा लगाना है। देखो चेंज का क्वेश्चन आया मतलब फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा निकाल लो, बस और क्या चाहिए। मतलब आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं करना हमको, केवल थीटा कैलकुलेट करने हैं, और थीटा कैलकुलेट करते ही आंसर आ जाएगा, उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा थीटा के लिए। तो देखो बी तो ऐसे है ही, इसको उठा के यहां ले आओ। अरे भैया जब तक पूछ से पूछ नहीं मिलेगी एंगल कहां से आएगा, एंगल निकालना है, पूछ से पूछ मिलाओ, उठाओ, यहां उठा के ले आओ, यहां उठा लाओ बी को, बी पहले ऐसे जा रहा था अब ऐसे जा रहा है, ठीक है, उठा के यहां ले आओ, ये उठा के लाना जरूरी है, पूछ से पूछ मिलाना जरूरी, एंगल कैसे आ जाएगा फिर। ओके अब देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा था, कोई बात नहीं, ध्यान से देखना, अब ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो ये एंगल थीटा है और ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। बोलो हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो पहुंचेंगे एकदम से कैसे आ जाएगा, ये थीटा पता है, ये लाइन मैंने सीधी बढ़ा दी, ये 90 हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा, तीनों का सम 180 होता है इसलिए, ठीक है। 90 ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अच्छा ये एंगल कितने का, ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, वेलोसिटी टेंजेंशियली होती है, तो टेंजेंट रेडियस एक दूसरे परपेंडिकुलर हो गए। बताओ अब ये एंगल कितने का होगा, बताओ ये थीटा का होगा, नहीं होगा, क्यों, पूरे का सम 180 होता है, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, ये वाला एंगल आ जाएगा, तो ये कौन है, 90 माइनस थीटा प्लस 90, तो 180 में से 180 गया, माइनस माइनस प्लस, क्या बच रहा है, थीटा। तो V और V के बीच में एंगल कितना है, थीटा। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद एंगल क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो यही अपन को कैलकुलेट करना है, ध्यान से ये एंगल निकालना आना चाहिए, पिछले क्वेश्चन जैसा ही देख लो, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है,
तो दोबारा हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, लेकिन उसके लिए हमें एंगल चाहिए थीटा। हमें ये वाला थीटा दिया हुआ था तो मैं इसको उठा के यहां लेकर आया, जैसे इसको उठा के टिचुक करके मैं यहां लेकर आया, मेरे को पता चला ये थीटा तो दे ही रखा था, ये 90 तो 90 माइनस थीटा। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ये 90 होगा, ये तीनों का सम 180, ये पूरा 180 होता है, ये पूरा 180, इसको माइनस कर दो थीटा आ जाएगा। कितना सिंपल है। अब तो लगा दो फॉर्मूला, हमको चाहिए रिजल्टेंट, तो बी डैश बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो थीटा ही है माइनस 2ab cos थीटा। तो v, अच्छा अगर हमें डायरेक्शन चाहिए होगी तो v2 माइनस v1 में v1 की डायरेक्शन को मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अभी इसमें कोई जरूरत है नहीं, तो क्या करो वो तो अब तुम भी कर लोगे। देखो कैलकुलेशन 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर cos थीटा अंडर रूट 2b स्क्वायर को कॉमन ले लो, कैलकुलेशन करनी है तो 1 माइनस cos थीटा। चलो बताओ 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब ये तुम्हें आना चाहिए, देखो ये बार बार बात नहीं है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको, ये बार बार अब ये नहीं आना चाहिए, ये फॉर्मूला याद नहीं है, ये तो काय का जी नीट का लेक्चर तुम देख रहे हो, जब पहले के फॉर्मूले नॉर्मल याद नहीं है। तो 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले याद नहीं, मतलब क्या पढ़ रहा है देखने का है। क्या मतलब पढ़ रहा है, मतलब ये बड़ी बढ़िया बात है कि हमें फॉर्मूले याद नहीं है फिर भी हमें सिखा के दिखाओ। अरे भाई ये कुछ जबरदस्ती है भैया, जितना नहीं है यहाँ पे। 2b स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा कितना हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, बस हो गया सॉल्व। अंडर रूट ले लो, अंडर रूट 2 ये कितना है 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, b स्क्वायर का b sin स्क्वायर थीटा बाई का sin थीटा बाई 2, तो 2b sin थीटा बाई 2b sin थीटा बाई 2, 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 आंसर है 2b sin थीटा बाई 2। देख लो 2v sin थीटा बाई 2 ये। तो एक बार इसको पॉज करके दोनों क्वेश्चन जो अभी कराए उनको दोबारा करो, पॉज करके उनको दोबारा करो अभी, ठीक है। तो भाई बिना देखे जरूर करना है कि एक बार कर लो फिर आगे का लेक्चर देखना। पता चला यहीं तक हम फैल गए, ये नहीं है कि आधे घंटे का लेक्चर है तो आधे घंटे लगेगा देखने में, आधे घंटे के लेक्चर को देखने में 1 घंटा लगेगा, क्योंकि तुम पॉज करोगे लिखोगे टाइम लगता है हर चीज में। तो कर लेना, कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल थीटा कैलकुलेट करना है और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तुमने पहले क्वेश्चन से देख रहे हो, केवल हमें थीटा पता होना चाहिए, उसके बाद केवल मैं एक काम कर रहा हूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। डायरेक्शन चाहिए तो जो v2 माइनस v1 में जो v1 है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना है, बस काम खत्म। तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, चलो इसके ऊपर ही क्वेश्चन करते हैं अगला। देखो एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, 3/4 रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन, 4/6 रिवॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से, जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी थीटा एंगल पे 2v sin थीटा बाई 2 आई थी, नहीं आई थी अभी अभी। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर याद कर लो अब सीधे, मतलब जो ये पिछले क्वेश्चन का जो आंसर आया है ये मान लो एक फॉर्मूला है, लिख लो इस चीज को, मैं बोल रहा हूं लिखो इस चीज को, क्या कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो थीटा एंगल पे चेंज इन वेलोसिटी होती है 2v sin थीटा बाई 2। अब नहीं है मतलब इतनी मेहनत करने का, अब मैंने फॉर्मूले की तरह इसको निकाल लिया, अब मैं सीधे आंसर निकालूंगा। अब सीधे आंसर देखो, सीधे आंसर अब नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन पे कर ली, पिछले क्वेश्चन मेहनत कर ली, बस बहुत है। अब देखो इसी को हम सीधे यूज करेंगे, जो मैंने लाइन बोली थी उसको जरूर लिख लेना, उसको फॉर्मूला समझो कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड, अरे कितने भी से कर रहा हो, 20 से 5 से 1000 से 1500, हमें क्या मतलब पड़ रहा है, हमें चेंज इन वेलोसिटी है हाफ रिवॉल्यूशन के बाद। तो देखो ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद एक अभी पार्टिकल यहां पर ऐसे जा रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद ऐसे जाएगा, कि अगर अभी पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ऐसे जाते 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 हाफ रिवॉल्यूशन के बाद इधर हो जाएगा। इसका मतलब थीटा कितने डिग्री हो गया 180 डिग्री। हमको चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, पहला क्वेश्चन है हाफ रिवॉल्यूशन वाला, हाफ रिवॉल्यूशन वाला कर रहे हैं पर थीटा 180, थीटा 180 हो गया, हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हो गई 2v sin थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 180, तो 2v sin 180 बाई 2 मतलब 90 डिग्री, sin 90 हो गया 1, 2v, v की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर हो गया 2 × 5 बराबर 10 मीटर। सीधा सा काम है। ये जो थीटा है किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का, इन दोनों के बीच का एंगल देखना है बस,
इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 का आधा कितना हो गया 90 डिग्री। अच्छा हाफ रिवॉल्यूशन के बाद हमको पता चल गया कितना एंगल है। ऐसा करो 3/4 रिवॉल्यूशन और 1/4 रिवॉल्यूशन करो। पहले 1/4 कर लेते, चलो पहले 1/4 रिवॉल्यूशन करो। पार्टिकल पहले यहां पर है, 1/4 रिवॉल्यूशन के बाद यहां हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ऐसे 1/4 रिवॉल्यूशन कितना हो गया, ये आधा रिवॉल्यूशन हो गया, तो ये 1/4 ये तो हुआ, 1/4 ये तो हुआ, तो 1/4 रिवॉल्यूशन मेरे को समझ में आता है, आधे का मतलब समझ में आता है, 1/4 का मतलब समझ में आता है, 3/4 का मतलब समझ में आता है। तो देखो 1/4 का मतलब हो गया पहले यहां फिर यहां, बताओ थीटा 90 डिग्री हो रहा है दोनों के बीच में, यहां बना दो इसको, उठा के यहां बना दो। तो अगर एक पार्टिकल यहां जा रहा है 1/4 रिवॉल्यूशन के बाद ऐसा हो जाएगा, तो बस 1/4 रिवॉल्यूशन में थीटा कितने डिग्री आ रहा है 90 डिग्री। तो आंसर हो गया डेल्टा बी बराबर 2b साइन 90/2 मतलब 45, साइन 45 1/√2, तो आ गया √2b। √2 से 2 कितनी बार, √2 बार, तो √2b आंसर है, मतलब b की वैल्यू 5 है तो 5√2 आंसर। थीटा कितने डिग्री है 90 डिग्री। अरे भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, थीटा 90 रहेगा, यहां पहले यहां जा रहा था यहां जा रहा है, आधे चक्कर में 180 डिग्री एंगल बन रहा है, आधे चक्कर में 180 डिग्री एंगल बन रहा है, तो उसका भी आधा मतलब 1/4 में इसका आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो ये तो 90 डिग्री यहां ऐसे जा रहा है, यहां ऐसे जा रहा है, 90 डिग्री एंगल हो गया। 3/4 रिवॉल्यूशन, 3/4 रिवॉल्यूशन देखो तीसरा, 3/4 रिवॉल्यूशन, 3/4 रिवॉल्यूशन मतलब है पार्टिकल यहां जा रहा था, ये हो गया 1/4, ये 1/2, ये हो गया 3/4, 3/4, 3/4 में पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, लगाओ दिमाग। अरे भाई पार्टिकल अभी ऐसे जा रहा है, 3/4 के बाद यहां आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 270 डिग्री वाली लाइन पे यहां पे आ गया, अभी भी कितने डिग्री एंगल बनना है 90 डिग्री, प्लस सेम है सेकंड वाला ये आंसर होगा, क्योंकि अभी भी एंगल कितने डिग्री बनना है 90 डिग्री। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ये कैसे पता चल रहा है 90। पहली बात तो देखो अगर 1/2 3/4 और 1/4 है तो कॉमन सेंस से ही पता चल जाता है, लेकिन मेरा जो अगला क्वेश्चन है 4/6 मैंने जनरल दे दिया, 4/6 हो गया, 3/6 हो गया, 4/5 हो गया, कुछ भी दे सकता है जनरल, मैंने 4/6 रिवॉल्यूशन ले लिया जनरल। अब इस पे कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि इसमें तो तुम्हें अंदाजा लग रहा था थीटा का, अब इसमें थीटा कैसे निकलेगा 4/6 रिवॉल्यूशन वाले में, कि 4/6 रिवॉल्यूशन में थीटा कितना है, तो कॉमन सेंस की बात है, ध्यान सुनना, अभी पहले सुनो इस वाले क्वेश्चन जो अभी मैं 4/6 वाले को करा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। अगर ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया तो अगर किसी को इसमें भी कंफ्यूजन होगा उसका भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले ये जरूरी है 4/6 रिवॉल्यूशन, इसको देखते हैं 4/6 रिवॉल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब में इनमें तो निकाल दिया आज, अरे सर ये तो ये सबको दिख रहा है 180 45 90 सबको दिख रहा है, ये कॉमन सेंस का है, ये है अच्छा क्वेश्चन 4/6 रिवॉल्यूशन। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2v sin θ/2, तो हमें करना क्या है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि 4/6 रिवॉल्यूशन के टाइम थीटा कितने डिग्री होगा, 4/6 रिवॉल्यूशन के टाइम थीटा कितने डिग्री होगा, तो हम यहां लगाएंगे यूनिटरी मेथड, 5th क्लास में पढ़ा था यूनिटरी मेथड, 10 रुपए में 20 टॉफी आती है तो 40 में कितने पेन आएंगे, ओह पेन टॉफी आएंगी, बचपन में किए थे, 10 रुपए में 20 टॉफी आती है तो 40 में कितनी टॉफी आएंगी, 10 रुपए में 20 पेन आते हैं तो 40 में कितने पेन आएंगे, ऐसे किए थे अपन ने क्वेश्चन यूनिटरी मेथड। तो ये यूनिटरी मेथड आना चाहिए तुमको, ये यहां पे सिखाने की चीज नहीं है, तो अगर यूनिटरी मेथड नहीं आता तो पहले यूनिटरी मेथड सीख लो, आराम से यूनिटरी मेथड सीख लेना, क्योंकि भैया 5th 6th क्लास की बात है, ये बचपन में सीखा था ये, और ये आना ही चाहिए, अगर ये नहीं आता यूनिटरी मेथड तो मतलब फिजिक्स में हम कई चीजें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, देखो अगर यूनिटरी मेथड नहीं आता है तो पहले सीख जरूर लेना, इस वीडियो को पॉज करके पहले यूनिटरी मेथड वीडियो देख लेना, कोई पढ़ी हो तो किसी ने सिखा रखा होगा, तो यूनिटरी मेथड जरूर सीख लेना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है यूनिटरी मेथड सिखाएं, जरूर सीख लेना, पॉज करके पहले सीख लो क्या होता है यूनिटरी मेथड। देखो अगर मैं बात करूं एक चक्कर की, तो एक चक्कर में कितने डिग्री का एंगल होता है 360, एक चक्कर में कितने डिग्री का एंगल होता है 360, तो 4/6 रिवॉल्यूशन में कितना होगा 360, इसका डिवाइड देते हैं 1 और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 4/6, ये होता है यूनिटरी मेथड, एक चक्कर में इतना तो 4/6 में इतना, तो 360 अपॉन इसका डिवाइड देते हैं, जो पूछते हैं उसको यहां लिखते हैं राइट साइड में, इसको सॉल्व कर लो कितना आ रहा है 240, तो 240 डिग्री, मतलब अगर वो 4/6 रिवॉल्यूशन कर लेगा तो 240 डिग्री एंगल बना रहा है। जैसे यही चीज देखो यहां लगाते हैं इनमें,
एक चक्कर में 360 डिग्री बनाता है, तो हाफ चक्कर में कितना बनाएगा, हाफ चक्कर में तो 360 अपॉन 1, इसका मल्टीप्लाई, देखो कितना आ रहा है 180 डिग्री। इस तरीके से नहीं पता चल रहा कोई बात नहीं, ये तरीका सीखो, ये आना चाहिए कि भैया एक चक्कर में इतना बन रहा है तो इतने चक्कर में कितना एंगल बनेगा, और तुम्हें एंगल ही तो चाहिए, तुम्हें और क्या चाहिए, एंगल चाहिए, आ गया एंगल। ठीक है, एंगल आ गया, कितना है 240, तो डेल्टा v बराबर 2v साइन 240 अपॉन 2 करूं, पक्का 240। अरे भाई अगर दो वेक्टर के बीच में ये मान लो v है, ये b है, इनके बीच में 240 डिग्री एंगल बन रहा है, तो क्या तुम 240 लोगे या ये वाला एंगल लोगे 120? अरे भाई दो वेक्टर के बीच का एंगल छोटा वाला एंगल होता है, 240 बड़ा एंगल है, 120 ये वाला एंगल लेना, 360 में से माइनस कर लो, छोटा वाला एंगल लेना 120, तो 120 अपॉन 2 मतलब sin 60, तो 2v sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 तो √3v, v की वैल्यू 5 तो 5√3 आंसर है। ध्यान से एंगल छोटा वाला लेते हैं, ये तो पता होगी ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, छोटा वाला एंगल दो वेक्टर के बीच का, तो अगर ये 240 बैठा तुम 120 लोगे। ओके, ध्यान रखना इस वाली चीज को। ओके, ध्यान से, फिर से कुछ नहीं करना, ये यूनिटरी मेथड आना चाहिए कि एक चक्कर में 360 डिग्री एंगल बनता है तो इतने चक्कर में कितना बनेगा, इसको यहां, इसका डिवाइड, इसका मल्टीप्लाई। जैसे तुम्हारे पास एंगल आ गया तो तुम्हें छोटा वाला एंगल चाहिए, ये तो 240 बैठ रहा है, तुम 120 लोगे भाई। क्यों लोगे 120? कि भैया पूरा ये 360 है, तो मैं चाहिए छोटा वाला एंगल, ये 240 है तो 120 बैठेगा, 360 में से माइनस कर दो, आ गया, वैल्यू पुट करो, आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन जेई और नीट लेवल के, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अब आगे का लेक्चर केवल जेई वाले बच्चों को देखना है। ठीक है, नीट वाले बच्चों को नहीं देखना, आगे क्वेश्चन वो रहने दें, उनके लिए यहीं तक के क्वेश्चन थे, अब आगे के क्वेश्चन केवल जेई वालों के लिए। ठीक है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन, तो जेई वालों सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो इसको पहले। ये रिजल्टेंट ऑफ पी लिख रहा है, ठीक है, ये पी लिख रहा है, दिख नहीं रहा हो तो ये पी लिख रहा है, रिजल्टेंट ऑफ पी। ओके, रिजल्टेंट ऑफ पी एंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर, हो गया। देखो दो वेक्टर हैं पी और क्यू, ऐड कर दिए, रिजल्टेंट आ रहा है इनका 5, मतलब पी और क्यू का रिजल्टेंट 5 है, इसका मतलब आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos, ये होता है ऐड का तो फॉर्मूला। इनका जो रिजल्टेंट है वो है 15, तो इसका मतलब स्क्वायर लगा दो, p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा 225, 15 का स्क्वायर 225। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, देखो क्या है, P और Q को मैंने ऐड कर दिया तो रिजल्टेंट 15 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं Q को रिवर्स कर दूं, ऐप देखो फालतू के, ये नहीं कि सीधा सीधा कर ले, मतलब फालतू के ऐप करने जब भी तो जेई का क्वेश्चन बनेगा। तो अगर मैं Q को रिवर्स कर दूं और फिर P में ऐड कर दूं, अबे यार कितनी ऐप है इसमें, देखना जरा। अगर मैं Q को रिवर्स कर दूं और P में ऐड कर दूं, बताओ सब्ट्रैक्शन हो गया नहीं हो गया? सब्ट्रैक्शन हो गया, तो मैग्नीट्यूड √113, तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला को p² प्लस q² माइनस 2pq cos थीटा, और √113 का स्क्वायर 113, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देख लो, पहली इक्वेशन आई है इस वाले से, दूसरी इक्वेशन आई है इससे, √113 का स्क्वायर 13, तो अंडर को हटा दिया ना, इधर लगा दिया, तो पी इसको देखो, पहला एडिशन है और दूसरा सब्ट्रैक्शन है। क्वेश्चन पढ़ के हमको ये तो पता चल गया कौन एडिशन कौन सब्ट्रैक्शन। दी रिजल्टेंट ऑफ पी एंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी, जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है, मतलब एक वेक्टर p है और एक q है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनका रिजल्टेंट निकालो। मतलब तुम्हें किसका रिजल्टेंट चाहिए, p² प्लस q² प्लस 2pq cos 90 का तुम्हें रिजल्टेंट चाहिए, मतलब इसको मान लो r, इसको r मान लेते हैं, अब तुम्हें r चाहिए, cos 90 की वैल्यू 0, तो p² प्लस q² बराबर r², इक्वेशन नंबर 3। थीटा 90 डिग्री रखा है, देखो कह रखा ना, द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी, मतलब q जो है, जिसका मैग्नीट्यूड q है, वो p के परपेंडिकुलर है, तो मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया। इसका तो मैं रिजल्टेंट चाहिए, r² की वैल्यू चाहिए, तो पहले दे रखा एडिशन में इतना होता है, सब्ट्रैक्शन में इतना होता है, तो 90 डिग्री पे कितना होगा। क्वेश्चन कुल मिला के क्या है, अगर एडिशन में इतना है, सब्ट्रैक्शन में इतना है, तो 90 डिग्री पे कितना रिजल्टेंट होगा, बस ये है। तो बस सॉल्व कर लो, एक और दो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इनको ऐड कर दो, एक और दो क्वेश्चन को।
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना। कैलकुलेशन, भाई जेई वालों का काम क्या, कैलकुलेशन अच्छी होना, खतरनाक कैलकुलेशन करना। अब ये तो खतरनाक भी नहीं है, सॉल्व करो। तो ये हो गया 2p² प्लस 2q², जैसे इन दोनों को प्लस करो ये कट जाएगा, 225 प्लस 113 5 8, ये 300 338, ठीक है। अब दो को कॉमन ले लो, p² प्लस q² बराबर 338, तो p² प्लस q² आ गया। अब डिवाइड लो, ये कितना आ रहा है 169। ओके देख लो यही आ रहा है क्या, तो हमने दो का डिवाइड दे दिया 169। अब देखो तुम्हारे पास p² प्लस q² की वैल्यू ये आ गई, नहीं आ गई 169, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दो, करो करो करो। 169 बराबर r², तो r बराबर अंडर 169 कितना होता है 13, तो आंसर है 13 यूनिट आंसर है। देख लो, मतलब तुम्हें कैलकुलेशन करनी है जो क्वेश्चन में कहा है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो आराम से और कैलकुलेशन कर दो। दोबारा क्वेश्चन में कही थी कि भैया पी और क्यू का एडिशन करोगे तो 15 आएगा, तो हमने कर दिया भैया। उसने कहा अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो इतना आएगा। उसने कहा जब 90 डिग्री पे होगा तो कितना आएगा, तो बस कुछ नहीं, पहले और दो को जोड़ा जिससे p² प्लस q² की वैल्यू आ गई, उसको पुट कर दिया, आंसर आ गया। ये था, ठीक है, देख लिया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, हाल हाल में तुमसे नहीं होगा तो मेरे को कराना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से, होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का को मैं ही करा रहा हूं, काय का होमवर्क है। देखो रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज आर, पी और क्यू का रिजल्टेंट आर दिया हुआ है। अब बिल्कुल फालतू की बकवास नहीं, सीधे क्वेश्चन, पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है और क्यू को कर दिया डबल, तो आर भी डबल हो गया। क्यू को रिवर्स कर दिया तो आर फिर से डबल हो गया। चलो ठीक है, हमसे रेशो पूछा p² रेशो q² रेशो r², वो ऐसे भी पूछ सकता है p रेशो q रेशो r, वो p² q² r² कैसे भी पूछ सकता है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो क्योंकि इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये पूछता है, ये भी पूछ लेता है वो, तो वो तो कोई सा निकाल लो, आंसर तो वही आएगा, तरीका तो वही है। मतलब देखो ध्यान से, पहली लाइन पढ़ो, रिजल्टेंट ऑफ p एंड q इज r, तो मतलब r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। इससे तो सब सहमत है भैया। क्वेश्चन में कहा है p और q का रिजल्टेंट r है, लिख दिया रिजल्टेंट का फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, फॉर्मूला लिखो। अगर मैं q को डबल कर दूं तो r भी डबल हो जाता है, r को डबल कर दिया 2r हो गया। कब, जब मैं q को 2q कर देता हूं, 2q कर दो, सॉल्व करो, इसको क्या आ रहा है 4r² बराबर p² प्लस 4q² प्लस 4pq cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2, जो क्वेश्चन में कह रहा है करते चलो बस, उसके बाद कैलकुलेशन देख लेंगे। अगर q को रिवर्स कर दूं तो भी r डबल हो जाता है, q को रिवर्स कर दो तो भी, q को रिवर्स कर दो इसका मतलब ये हुआ सब्ट्रैक्शन, q को रिवर्स करने वाला हो गया सब्ट्रैक्शन। ओके ओके ओके, q को रिवर्स कर दो सब्ट्रैक्शन कर दो तो इसका मतलब r डबल हो जाता है। तो इक्वेशन नंबर, ये तो पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, अब ये तीसरी कंडीशन बना रहा हूं कि r जो होता है वो 2r ही हो जाता है। कब, जब मैं q को रिवर्स कर देता हूं, मतलब -2pq cos थीटा। बोलो, q को रिवर्स कर दिया तो a² b² -2ab cos थीटा, q को रिवर्स किया है, मैग्नीट्यूड तो वही q है, तो ये हो गया 4r², ये तो 2r हो जाता है रिवर्स करने पर, तो p² प्लस q² -2pq cos थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। मेन चीज तो ये थी, अभी पहले इक्वेशन बना लो, जो भी क्वेश्चन में दिया गया उसकी हेल्प से इक्वेशन बना लो भाई आराम से। कैसे बनाई इक्वेशन, देख लो भाई कैसे बनाई इक्वेशन, कि a² प्लस b² प्लस 2ab cos का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा दिया। उसने क्वेश्चन में कही है p और q का रिजल्टेंट r है, उसने कही q को डबल कर दो तो 2r हो जाता, कर दिया भैया q को डबल। उसने कहा q को रिवर्स कर दो मतलब सब्ट्रैक्शन कर दो, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दिया। जैसे सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आया, ये जो r तो 2r ही हो जाता है, 2r कर दिया। अब देखो अब कैलकुलेशन करनी है और यहां से रेशो निकालना है, p² रेशो q² रेशो r²। कैलकुलेशन टफ है, ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को, इनको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो 1 और 3 को ऐड करो,
इक्वेशन 1+3 करो, इक्वेशन 1+3 करना, 1 इक्वेशन ये रही, 3 में ऐड कर दो इसको, तो r² + 4r², 5r², p² + p² 2p², q² + q² 2q²। ध्यान से पहले इक्वेशन को एक साथ ले लेना, ये इससे कट जाएगा, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई ऐड करने के बाद। अब देखो हमें इन दोनों को भी सॉल्व करना है, 2 और 3 को। अब 2 में से देखो इसको मैंने इसके साथ ऐड किया, कट गया आराम से, लेकिन इस 3 को 2 के साथ कैसे ऐड करोगे, ये कट जाए आराम से, कैलकुलेशन करनी है वो तुम्हें, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैलकुलेशन देख रहा है इसमें मैंने अगर 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, मतलब अगर मैं इक्वेशन 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दूं, तो देखो फिर वो कट रही है टर्म थीटा वाली। देखो हमें थीटा गायब करना है, हमको क्या गायब करना है, थीटा। क्यों, हमारे रेशियो में उसका कोई काम नहीं है थीटा का। थीटा को गायब कर दो, तुम्हारे पास पी और क्यू में आंसर आना चाहिए, पी क्यू और आर में, ताकि उसका हम रेशियो निकाल सकें। तो थीटा कैसे गायब होगा, देखो 1 और 3 को ऐड करते गायब हो गया, लेकिन 2 और 3 के साथ क्या करूं, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4pq बन जाएगा। अब सॉल्व करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 4 कितना हो गया, 12r²। ये 2 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3p², प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई किया और ये 2, 4 और 2 6, 6q², और इन दोनों को ऐड करोगे 0, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 से काट दो इसको, 4r² बराबर p² + 2q²। इक्वेशन नंबर 5। सबसे पहले तुम्हें थीटा को गायब करके इक्वेशन निकालनी है। और थीटा को गायब करके इक्वेशन कैसे आएगी, थीटा को गायब करके इक्वेशन कैसे आएगी, आ तो रही है, और कैसे आएगी, इसको तो ऐड करती जा रही है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तब आएगी। अब तुमने क्या सोचा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, भाई जेई का क्वेश्चन है। अब जेई का क्वेश्चन सिंपल तो नहीं होगा भाई, ये तो कंफर्म, जेई का क्वेश्चन सिंपल तो नहीं हो सकता ना। तो मैं तो चाहिए वो सिंपल से क्वेश्चन आ जाए, फिर मेरे को क्या को कराना पड़ता, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है इसलिए तो मैं करा रहा हूं। तो इसलिए अगर नए टाइप का कोई क्वेश्चन आए उसको इंपॉर्टेंट लगाया करो, रिवीजन किया करो। तो जब भी तुम रिवीजन करो, इस क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करना, अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 और 5 को देखो, अब इनसे मेरे को p² q² r² निकालना। देखो अब आसान है निकालना, अगर मैं q² को काट दूं तो p और r में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, और रिलेशन आएगा तभी तो हम रेशियो निकाल पाएंगे। तो इक्वेशन 4 और 5 को माइनस कर दो एक दूसरे से। इक्वेशन 4 में से 5 को माइनस करना, 5 में से 4 गया r², 2p² - p², और ये q² से, ये तो 2q² कट जाएगा, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 6। मतलब r² बराबर p² आ गया, r² और p² में तो आ गया। अब q के साथ और रिलेशन निकाल लो r का, कैसे, इक्वेशन 4 में पुट कर दो, 4 में पुट कर दो या 5 में पुट कर दो, ये तुम्हारी मर्जी, चलो वो तुम्हारी मर्जी किस पे डिपेंड है। तो मैं करता हूं इक्वेशन 4 में, देखो 5r² फ्रॉम इक्वेशन 4, 5² p को भी तुम क्या ले सकते हो r, तो p² को क्या ले सकते हो r² + 2q², तो क्या हो गया, ये हो गया 3r² बराबर 2q², तो q² बराबर क्या आ गया, 3/2r²। तुमने r को p की टर्म में निकाल लिया और q को भी r की टर्म में निकाल लिया। अब निकाल लो रेशो, p² रेशो r², p² r², p² को r² लिख सकते हो, q² को लिख सकते हो 3/2r², और r² तो r² है ही। देखो r² कट रहा है, ऐसे कट जाता है, ये तो पता ही सबको, रेशो आता है तो 1:3/2:1। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर दिख जाएगा 2:3:2, 2:3:2, ये आंसर। तो कुल मिला के कैलकुलेशन अच्छी है इसके अंदर। पहले क्वेश्चन पढ़ के, लैंग्वेज पढ़ के इक्वेशन बना लो, और उसमें से फिर थीटा गायब करो। कैसे गायब करोगे भाई, अब मैथ की इतनी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको लगा लो इंपॉर्टेंट। और आज के लिए इतना ही, अपनी शीट की प्रैक्टिस करते रहो, बहुत कम डाउट आएंगे सीट में अगर इतने सारे क्वेश्चन हमने अगर यहां पे कर लिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।